सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमसीयू। एमसीयू की फुल फॉर्म होती है मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। अब यहाँ पे ये जो मिक्चुरेटिंग वर्ड है, व्हाट डज इट मीन मिक्चुरेटिंग। मिक्चुरेटिंग का मतलब होता है यूरिन का पास करना, दैट इज नोन एज मिक्चुरेटिंग। एंड सिस्टो एंड यूरिथ्रो इट रेफर्स टू द bladder, urinary bladder and urethra, means this is the procedure which is used for the urinary bladder and urethra. And what time? During micturition, when patient passes his or her urine. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है कि हम ये जो प्रोसीजर करते हैं ये हम करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, हमारे पास जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें किडनीज आती हैं, यूरेटर्स आते हैं, ब्लेडर आता है, यूरिथ्रा आता है, लेकिन हम क्या करते हैं स्पेशली लोअर जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके लिए। फुल फॉर्म हम अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि हमारा जो एमसीयू है वो होता क्या है। एमसीयू जो है एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है या रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, किसका? यूरिथ्रा का और यूरिनरी ब्लेडर का। कब? जब हम क्या करते हैं ब्लेडर को फिल करवाते हैं, किससे? कंट्रास्ट से। कौन से कंट्रास्ट से? ओमनी पैक से। ठीक है, किससे? या तो हम कैथेटर का यूज़ करेंगे और या हम फीडिंग ट्यूब्स का यूज़ करेंगे। आप याद रखेंगे कि मेल के केस में आप फीडिंग ट्यूब्स यूज़ करेंगे और फीमेल के केस में आप जो है कैथेटर यूज़ करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरी एक इसी की डेफिनेशन देखते हैं। एमसीयू क्या है? एक रेडियोग्राफिक स्टडी है, किसकी? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की। कौन कौन आता है उसमें? यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर। एमसीयू का दूसरा एक नाम भी होता है वीसीयूजी, वाइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। वाइडिंग का मतलब भी होता है मिक्चुरेशन ही। ठीक है, वाइडिंग मीन्स के यूरिन को पास करना, that is known as voiding. Cysto and urethro. Cysto represents bladder and urethro represents urethra. अब आगे देखते हैं, this test is performed to diagnose structural and functional abnormalities of urethra or bladder. Means कि ये जो टेस्ट हम करते हैं वो क्या देखने के लिए, क्या डायग्नोज करने के लिए हम देखते हैं। एक तो स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है और फंक्शंस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। स्ट्रक्चर्स मीन्स वो कैसे बना हुआ है, बनावट कैसी है उसकी। फॉर एग्जांपल कहीं क्या होता है, जो हमारे पास यूरिथ्रा होता है वो ब्लॉक हो जाता है, नैरो हो जाता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी क्या होगा? जब फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल यूरिन के साथ ब्लड आएगा तो उस केस को क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी। ये जो टोटल प्रोसीजर एमसीयू का है इसमें टाइम लगता है आधा घंटा। आधा घंटा या आधा घंटा तो मिनिमम लगता ही है इसमें। कितना? 30 मिनट्स इसमें लगता है पूरे प्रोसीजर में। इंडिकेशंस हम देखते हैं ये हम करते क्यों हैं। सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जो हमारे पास एमसीयू है वो यूज़ करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। बट ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये हमारे पास एक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर एक्यूट यूटीआई होगा तो वो है कंट्राइंडिकेशन। हमारे पास होनी चाहिए क्रॉनिक यूटीआई, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा पॉइंट आता है इसमें यूरिथरल ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स कि हमारे पास जो यूरिथ्रा है उसमें कुछ रुकावट आएगी। रुकावट मीन्स के जो यूरिन है वो कम कम वहाँ से पास होगा। किसकी वजह से? स्टोन्स की प्रेजेंस की वजह से। एक और आता है वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। व्हाट डज इट मीन्स वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स? क्या होता है? जब भी जो हमारा यूरिन है वो बैक फ्लो करेगा, मीन्स के वो ब्लेडर से यूरेटर्स की तरफ ऊपर के लिए चढ़ेगा, दैट इज नोन एज बैक फ्लो ऑफ यूरेटर। एंड उसी के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। डायसूरिया। डायसूरिया का जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, डायसूरिया होता है पेनफुल यूरिनेशन। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट हमारे पास एक ग्लैंड होता है, किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी यूजफुल होता है ड्यूरिंग द कब? स्पर्म प्रोडक्शन के टाइम इसका भी जो है यूज होता है। ब्लेडर ट्रॉमा। ब्लेडर ट्रॉमा हो गया ब्लेडर में कहीं पे जख्म, चोट लग जाना। यूरेथ्रल ट्रॉमा, यूरिथ्रा में कहीं चोट लगेगी, उसी को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल ट्रॉमा। ब्लेडर डाइवर्टिक्यूला और यूरिथ्रल डाइवर्टिक्यूला। यहाँ पे क्या होता है? डाइवर्टिक्यूला मैंने पहले भी बोला है कि डाइवर्टिक्यूला होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नाउन एज डाइवर्टिक्यूला।
ऊपर हमने डायसूरिया तो देख लिया। हीमेटूरिया क्या होता है? हीमेटूरिया हो गया जब भी क्या होगा, ब्लड के जो हमारे पास यूरिन है उसके साथ ब्लड आएगा, दैट इज नाउन एज हेमाटोरिया। आप जो ये क्या बोलते हैं, आईवीपी के भी यहाँ पे इंडिकेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हमारे पास क्या आएगा? एक्यूट यूटीआई। पीछे मैंने बोला कि अगर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्यूट होगा तो आप ये प्रोसीजर नहीं करोगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही होता है जहां पे आप प्रोसीजर नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है कि प्रेगनेंसी के केस में हम एक्सरे बेस्ड इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं वो टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरे क्या होता है? हार्मफुल होता है। वो क्या करता है? लिविंग टिश्यू के डीएनए को चेंज करता है, मींस के म्यूटेशन होती है। तो हमारे पास जो डेवलपिंग फीटस होता है उसमें क्या हो सकती है? एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो सकती हैं, एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं एक्सरे बेस्ड कोई भी टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कंट्रास्ट एलर्जी, पेशेंट को क्या होता है? कंट्रास्ट एलर्जी होती है, उन केसेस में भी आप क्या करोगे? अवॉइड ही करोगे। अब आप क्या करोगे? एक टेस्ट भी करने के लिए आप बोलोगे पेशेंट को, कौन सा टेस्ट? RFT, ये दोनों सेम ही होते हैं। RFT मीन्स रीनल फंक्शन टेस्ट, KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट। रीनल वर्ड जो है किडनी के लिए यूज होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। अब जब ये टेस्ट करवाएगा पेशेंट तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, टेस्ट में एक वैल्यू आती है जो रेंज कर सकती है 0.3 टू 1.6 mg पर DL। ठीक है, 0.3 टू 1.6 mg पर DL। अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू है तो आप MCU करोगे, अदरवाइज आप MCU नहीं करेंगे। या तो डॉक्टर से सजेस्ट करवाना है कि डॉक्टर जब लिख कर देगा कि हाँ आप कर सकते हो ये प्रोसीजर, तब जाके आप करोगे। ठीक है, इक्विपमेंट्स, जैसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ये जो है स्ट्रक्चर है, ऊपर से आ गया क्या? यूरेटर्स दो, ये है हमारा राइट यूरेटर और ये लेफ्ट यूरेटर, ये है हमारा ब्लैडर और ये हमारे पास जो ओपनिंग होती है ब्लैडर की, दैट इज यूरेथ्रा। इक्विपमेंट्स में आप क्या यूज़ करोगे? देखो, सबसे पहले आपको यूज़ करना है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, मींस के फ्लोरोस्कोपी जो हमारे पास होता है, फ्लोरोस्कोपिक मशीन, वो यूज़ करनी है अपने। हम जो यहाँ पे करते हैं वो करते हैं हम एक्सरे पे। ठीक है, आपके पास फिल्म्स वगैरह होनी चाहिए। फॉलेज कैथेटर, मैंने बोला फॉलेज कैथेटर आप यूज़ करना, कब यूज़ करना फॉलेज कैथेटर? फीमेल के केस में, लेकिन मेल के केस में आप फीडिंग ट्यूब्स यूज़ करना। फीडिंग ट्यूब्स कौन कौन सी? यहाँ पे लिखा हुआ है फीडिंग ट्यूब्स कौन कौन सी। एक तो आप यूज़ करोगे 6, 8 और 10, और इनका यूनिट जो होता है F6, F8, F10F। ये F मीन्स फ्रेंच। ठीक है, अब इनका यूज़ करोगे। अब ये 6, 8 और 10 मतलब तीनों यूज़ करनी है? नहीं, तीनों यूज़ नहीं करनी है। ये डिपेंड करेगा पेशेंट के यूरिथ्रा पे, पीनाइल साइज़ पे। जैसा उसका जो जितनी उसकी एज होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको यूज़ करेंगे। जैसे बच्चे के केस में 6F लगेगा, फिर उससे बड़ा होगा तो 8F, और एडल्ट के केस में 10F। लिग्नोकेन जेल होता है हमारे पास, ये एक लोकल एनेस्थीसिया का काम करता है। इसको अगर कमर्शियल नेम भी होता है, दैट इज जाइलोकेन जेली। ठीक है, ये क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास इसका एक क्या होगा, वहाँ पे जो एरिया है वो सुन हो जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया का काम करेगा। 50 ml आपके पास क्या होनी चाहिए? सिरिंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 50 ml आपके पास सिरिंज होनी चाहिए। आपके पास स्टेराइल टॉवल होना चाहिए, गॉज पीसेस होने चाहिए, टिश्यू पेपर होने चाहिए। NS हो गए नॉर्मल सलाइन होना चाहिए। ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि ग्लव्स बगैर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि पेशेंट यूरिन करेगा, यूरिन आपके हाथों में लग सकता है, तो आप ग्लव्स का यूज़ भी करेंगे। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं हम चीज़ों को क्लीन करने के लिए, जब भी आपके पास कोई भी प्रोसीजर हो, आइदर सर्जरी करनी हो कुछ भी, तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो है हम यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ से जो है बैक्टीरिया वगैरह जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो क्या है वहाँ से हट जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले यूज़ करोगे कंट्रास्ट मीडिया। यहाँ पे कौन सा कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करोगे? ओमनी पैक।
कौन सा कंट्रास्ट मीडिया करोगे यूज़? ओमनी पैक। इसको किस रेशो में यूज़ करोगे? 4:1 रेशो में। कौन से रेशो में? 4:1 रेशो में। 4 मतलब मीन्स के फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि 500 ml आप बनाओगे कोई भी यहाँ पे एक कंट्रास्ट का सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे? उसमें 400 मिलाओगे नॉर्मल सलाइन और 100 ml क्या मिलाओगे? उसको कंट्रास्ट मीडिया। अब ये क्या करोगे आप एक बोतल लोगे, कोई भी आपने बोतल लाई हुई होगी, आप क्या करोगे? उसको कट करोगे ऊपर से कट करोगे। आपने क्या करना है उसमें, जैसे कि आपने नॉर्मल सलाइन जो लाया होगा, ये नॉर्मल सलाइन आप लाओगे 500 ml। कितना लाओगे आप? 500 ml, याद रखना 500 ml। आप क्या करोगे? इसमें से 100 ml बाहर निकालोगे। आप क्या करोगे? 100 ml बाहर निकालोगे। जब ये 100 ml बाहर निकाला आपने, इसमें क्या है अब? 400 ml नॉर्मल सलाइन, इसमें ऐड करोगे आप कंट्रास्ट। कितना? 100 ml। तो टोटल बन गया अब ये कितना? 500 ml। अब आप क्या करोगे? लोड करोगे सिरिंज में। कौन सी सिरिंज में? 50 ml सिरिंज में आप क्या करोगे? ऐसे लोड कर लिया आपने और आपने एयर वगैरह इसमें से निकाल लेना है। अब पेशेंट प्रेपरेशन आपने क्या क्या करनी है, जैसे कि प्रोसीजर करने से पहले आपने क्या है, पेशेंट को अच्छे से समझाना है ताकि पेशेंट जो है नर्वस ना हो, कंफर्टेबल रहे वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आपने क्या करना है? कंसेंट फॉर्म लेना है पेशेंट से। कंसेंट फॉर्म होता है परमिशन। क्या होता है? परमिशन। परमिशन का मीन्स कि पेशेंट जो है यहाँ पे खुद चाहता है कि ये हम प्रोसीजर करें, ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती उसको पेशेंट को वो प्रोसीजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कंट्रास्ट जो है इसकी एलर्जी होती है, इससे एलर्जी होती है, डेथ होती है पेशेंट्स की, तो उन केसेस में क्या हो सकता है, जो रेडियोग्राफर है या कोई भी डॉक्टर वगैरह जो भी होगा, तो उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, उनको जेल हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंट्रास्ट बेस्ड जो भी प्रोसीजर होगा आप क्या करोगे? कंसेंट लोगे ही लोगे। आगे चलते हैं हम। आस्क करना है पेशेंट को टू रिमूव क्लोथ्स, मीन्स कि उसको जो भी क्लोथ्स वगैरह लगे हुए होंगे अपने घर वाले, वो क्या है उसको बोलना है रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसमें चेन हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, या उस पर कंट्रास्ट गिरेगा तो वो क्या कपड़े हो सकते हैं ख़राब। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको अपने कपड़े रिमूव करो चेंजिंग रूम में और क्या करो, हॉस्पिटल गाउन यहाँ पे पहन लो। अब क्या करना है, पेशेंट को आपने प्लेस करना है कौन सी? सुपाइन पोजिशन में। कौन सी पोजिशन में? सुपाइन पोजिशन में लिटाओगे पेशेंट को और आप यहाँ पे क्या करोगे? एक स्पॉट फिल्म या स्काउट फिल्म या प्री एलिमिनरी फिल्म, जो भी आप बोल सकते हो, स्काउट फिल्म हो या प्री एलिमिनरी फिल्म या स्पॉट फिल्म, ये सारी सेम होती है। तो आप लोगे कब? बिफोर प्रोसीजर। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने ग्लव्स वगैरह तो लगा लिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका फंक्शन मैं बताता हूँ वापस से। स्काउट फिल्म क्या होता है? स्काउट फिल्म जब आप लोगे ना, इसका फंक्शन यही होता है कि आपका एरिया तो कहीं से कट तो नहीं हो रहा है, अच्छा कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं आ रहा है आपको, अच्छा कोई गैस शेडोज तो नहीं है, आपको प्रॉपर एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसीलिए हम स्काउट फिल्म लेते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेनिस, आप क्या करोगे, जो कॉटन वगैरह से आप क्या करोगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसको क्लीन करोगे, पूरे एरिया को क्या करोगे, आप क्लीन करोगे। आपने जो ही क्लीन कर लिया इसको, अब आप क्या करोगे, इस पे जो ज़ाइलोकेन जली होगी, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये ज़ाइलोकेन जली है, मैं इसको क्या करूँगा, अब इसमें से जली निकालूंगा और इसके जो आगे जो टिप होती है यूरेथ्रा के अंदर में जो है उसको इंसर्ट करूँगा, किसको? ज़ाइलोकेन जेली को, ताकि ये एरिया जो है वो सुन हो जाए, ठीक है, ताकि पेशेंट को पेन ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब क्या करूँगा मैं करूँगा काम यहाँ पे कि जो मेरे पास फीडिंग ट्यूब होगी या कैथेटर आपके पास होगा, मैं यहाँ पे करूँगा, फॉर एग्जांपल ये वाला हैंड मेरा है, यहाँ इस ग्लव्स के ऊपर मैं यहाँ पे ज़ाइलोकेन जेली लगाऊंगा। मान लो ये मेरा फीडिंग ट्यूब है या फॉलेज कैथेटर, में क्या करूँगा, इसको ऐसे रोटेट करूँगा इस ज़ाइलोकेन जेली के ऊपर, ताकि ज़ाइलोकेन जेली जो है इसकी पूरी सरफेस पे आ जाए। अब आपने क्या करना है, इसकी वजह से क्या होगा, ये ज़ाइलोकेन जेली एक तो तकलीफ़ नहीं होगी पेशेंट को और फ्रिक्शन भी कम होगी।
अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फीमेल तो आपने सिर्फ फॉलेज कैथेटर लगाना है, लेकिन मेल के केस में थोड़ा सा टिपिकल होता है ये। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये पेनिस है, आपने क्या करना है, पेनिस को क्या करना है, वर्टिकल पोजिशन में ऐसे रखना है, ठीक है, वर्टिकल पोजिशन में रखा। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 स्किन होती है, बाहर से जो स्किन होती है, लूज स्किन होती है, उसको आपने पीछे के लिए ऐसे रखना है, पीछे के लिए आपने इसको ऐसे प्रेशर देना है, फोर्स लगानी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आराम आराम से क्या करोगे, फीडिंग ट्यूब अंदर इंसर्ट करोगे, क्या करोगे, अंदर जो है इंसर्ट की आपने, तो ये ब्लेडर तक आपने पहुँचानी है, लगभग आपने क्या करना है, इसका 50-60% जो फीडिंग ट्यूब है वो आपने इंसर्ट करनी है, ठीक है। जो ये आपने ये सब चीज़ की, अब आपको क्या करना है, जो आपने सिरिंज लोड करके रखी होगी उसको कनेक्ट करोगे इस फीडिंग ट्यूब के साथ, और आप क्या करोगे, कंट्रास्ट को अंदर के लिए मीन्स के आप क्या करोगे, ब्लेडर को फिल करोगे। अब जैसे कि मैंने बोला, रिट्रैक्ट करना है 4 स्किन को पीछे के लिए लेना है, क्लीन की आपने टिप को किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, लोकल एनेस्थीसिया आपने अप्लाई किया, कहा यूरिथ्रल ओपनिंग में। अब आपने क्या किया, कैथेटर को क्या किया, लुब्रिकेट किया, या फीडिंग ट्यूब को भी मैंने बोला लुब्रिकेट किससे, एनेस्थेटिक जेली से। कैथेटर को आपने क्या किया, इंसर्ट किया, जिसे मैंने फीडिंग ट्यूब को भी बोला इंसर्ट करने के लिए और कैथेटर को भी इंसर्ट करने के लिए। मैंने ये वाला पॉइंट भी समझा है कि वर्टिकल पोजीशन में आप क्या करोगे, होल्ड करोगे पेनिस को। अब फॉर एग्जांपल आपने फॉलेज कैथेटर, जो हम आप फॉलेज कैथेटर यूज़ कर रहे हो फीमेल के केस में, आप उसको कैसे इंसर्ट करोगे। आप जब उसको इंसर्ट करोगे तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास फॉलेज कैथेटर होता है, फॉलेज कैथेटर में होता है एक पार्ट, उसको बोलते हैं बैलून पार्ट। क्या बोलते हैं, बैलून पार्ट। उस बैलून पार्ट को क्या करना है, इन्फ्लाट करना है, मीन्स क्या वो फूलना चाहिए। उसको कैसे फुलाएंगे हम, उसमें हम 1 to 2 ml वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1 to 2 ml वाटर जो है उसमें ऐड करेंगे, ताकि वो क्या है, ऐसे इन्फ्लाट हो जाएगा। अब ये जब इन्फ्लाट होगा, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास कैथेटर होता है ये बाहर नहीं निकलता है। कब, कौन से टाइम पे, जब आप यहाँ से कंट्रास्ट दोगे, हो सकता है उसको प्रेशर पड़ेगा और वो बाहर निकल आएगा, लेकिन जब आप इसको इन्फ्लाट करोगे तो ये अपनी जगह से अब हिलेगा नहीं। अब जो आप क्या करोगे, फिल करोगे कंट्रास्ट को, जो ही आप फिल करोगे ना पूरा कंट्रास्ट, अब क्या करोगे, आप पूरा का जो ट्यूब होगी, फॉलेज कैथेटर होगा या आपके पास फीडिंग ट्यूब से, उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ कि आपने फिल्म कहाँ कहाँ लेनी है, ठीक है। अब क्या करनी है आपने, अब जब आप फिल करवा रहे हो ना पेशेंट को आपने फिल करवाया ब्लेडर, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में जब फिल हो रहा है एक फिल्म वहाँ पे, फिर मिड वाले पार्ट जब आपका ब्लेडर आधा फिल हो गया, दूसरी फिल्म वहाँ पे, तीसरी फिल्म आप वहाँ लोगे जब आपका ब्लेडर पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, मीन्स 3 फिल्म आप यहाँ पे लोगे फिलिंग फेज में, ठीक है। अब क्या है, अब आप मैच्योरेटिंग फेज की भी कुछ फिल्म्स लोगे। आपने क्या करना है, पेशेंट को जो है प्लेस करना है किस में, राइट, कोई भी ओब्लिक, चाहे राइट एंटीरियर ओब्लिक हो या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक हो, किसके लिए, यूरिनेशन के लिए। अभी जब वो यूरिन पास करेगा, उस यूरिन में जो है क्या होगा, हमारा कंट्रास्ट भी होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को जो है प्लेस करोगे, एक तो फ्रॉग लेग पोजीशन में, आप पेशेंट को बोलोगे यूरिन करने के लिए, और उसी वक्त एक फिल्म लोगे और पेशेंट को उसी वक्त बोलना है कि जो है आप यूरिन रोको। फिर आप एक फिल्म लोगे राइट एंटीरियर ओब्लिक में, सेम वही बोलोगे पेशेंट को कि यूरिन पास करो, और जो ही वो यूरिन पास करने लगेगा, आपने वहाँ पे एक फिल्म लेनी है और फिर उसको बोलना है यूरिन रोको। फिर लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक के लिए भी ऐसे ही जो ये फिल्म्स आपका आप लोगे मैच्योरेशन पे, मैच्योरेशन मीन्स जब वो यूरिन पास करेगा। आगे चलते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। कॉम्प्लिकेशन मीन्स इसको क्या दिक्कत होगी। अब कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आपको मिलेगा हेमेटोरिया। हेमेटोरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन, मीन्स कि अब जब आप अंदर फॉलेज कैथेटर इंसर्ट करोगे या फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करोगे, उससे क्या होता है, पेशेंट को ट्रॉमा होता है, कहीं ना कहीं जख्म जैसा लगता है, जिसकी वजह से ब्लड आ जाता है। पेन होती है लोअर एब्डोमेन में। अब जब आप इंसर्ट कर रहे हो ट्यूब को या किसी भी चीज़ को, तो पेन तो होती ही है। पेन हो सकती है आपके लोअर एब्डोमेन में, आपकी यूरिथ्रा में क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। अब मैंने बोला फिल्मिंग्स आप क्या क्या ली आपने। अब यहाँ पे थोड़ा मैं फिल्मिंग आपको लास्ट पे अच्छे से समझाता हूँ, फिल्मिंग में आपने क्या क्या लिया। सबसे पहले ली आपने प्री एलिमिनरी फिल्म और स्काउट फिल्म। प्री एलिमिनरी फिल्म मैंने बोला था कि आपने प्रेपरेशन चेक करने के लिए जो है आपने फिल्म ली थी, ठीक है।
या इसको आप बोलोगे एम्प्टी ब्लेडर भी, ठीक है, एम्प्टी ब्लेडर फिल्म। एक फिल्म हो गई ये। दूसरी फिल्म आएगी फिलिंग फेज के टाइम। कब? फिलिंग फेज के टाइम, जब आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो ब्लेडर को। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे फिलिंग फेज में आप 3 फिल्म्स लोगे। कितनी? 3 फिल्म्स, 1, 2 और 3। पहले जब स्टार्ट हो रहा है ब्लेडर फिल हो रहा है, जब ब्लेडर आधा फिल हो गया और जब ब्लेडर फुल हो गया, ठीक है। 3 फिल्म ये, एक हो गई ये, कितनी होगी? 4 फिल्म। अब आपने क्या करना है, वाइडिंग फेज। वाइडिंग मीन्स मिक्चुरेशन के टाइम। मिक्चुरेशन के टाइम भी आप क्या करोगे, पेशेंट को लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर ओब्लिक में प्लेस करोगे, ठीक है। तो आ गई 2 फिल्म ये भी, तो कितनी होगी अभी? 3 ये और 2 ये और ये एक, कितनी होगी? तो टोटल 6 फिल्म्स। लास्ट में आपने क्या करना है, अब पेशेंट को बोलना है वॉशरूम जाओ और अपना जो क्या करना है, आपने यूरिन सारा का सारा पास करना है। अब आप क्या करोगे, लास्ट पे एक पोस्ट वाइड फिल्म भी लोगे। कौन सी फिल्म? पोस्ट वाइड फिल्म। मीन्स कि आपने टोटल 4 केसेस देखे। प्री एलिमिनरी फिल्म में 1 फिल्म, फिलिंग फेज के केस में 3, वाइडिंग के केस में 2 और इसके केस में 1। टोटल हो गए 3, 2, 5, 6 और 1, 7। फिर आप जो आप फिल्म बनाओगे, एक्सरे फिल्म, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी दोगे। आपको जहाँ जहाँ एबनॉर्मेलिटी दिखेगी वही फिल्म आप दोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मिक्चुरेशन। उम्मीद है कि आप सबको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल पे। और बाकी सारी वीडियोस आपको रेडियोलॉजी के रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। थैंक यू।